मैं आपसे जानना चाहूंगी कि असल में दलित विरोधी सरकार है कौन। सबसे पहली बात तो कांग्रेस का जो सुपड़ा जगह जगह से साफ हुआ है, तो इतनी बौखलाई हुई है कि कुछ भी बात होती है सोचती है कि शायद इस बात को हम पकड़ेंगे तो वापस सत्ता में आ जाएं, अब हमें वोट मिल जाए या अब हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस के तो खुद के विधायक सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, तो क्या उसको नहीं बनाएंगे? तभी तो उनका कितना ही झूठ फैला लो, तभी तो बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सभी अब जनता के सामने आ ही रहा और जनता ने वो सारा उपचुनाव में अपना सहयोग देके दिखा भी दिया है। बीजेपी दलित विरोधी सरकार है, बीजेपी दलितों का अपमान करती है, बीजेपी ही है जो दलितों के अधिकारों को छीन रही है। ये सारे झूठ कांग्रेस सरकार दलितों को पहुंचा रही है और इसे ही अपना बड़ा मुद्दा बना रखा है, फिर चाहे से वो कोई भी राज्य क्यों ना हो। लेकिन असल में कौन है दलित विरोधी, इसका चेहरा आज आपको इस वीडियो में दिखाई भी देने वाला है, सुनाई भी देने वाला है, इसलिए जानने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और ये खुलासा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस के पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है और वो एक गलत फहमी पाले हुए है कि ये मुद्दा अगर भुनाएगी तो वापस सत्ता में आ जाएगी, सिर्फ इसी के बलबूते पर। अब आप देखिए कि एक गलत फहमी इन्होंने आरक्षण की भी फैलाई थी जब चुनाव थे, उसके बहकावे में आकर लोगों ने अपना डिसीजन बदला, लेकिन तुरंत उन्हें उपचुनाव तक समझ में आ गया था कि ये सिर्फ कांग्रेस का एक हथकंडा था और फिर उपचुनाव में जनता ने असली चेहरा कांग्रेस का दिखा दिया। अब ये जो दलित विरोधी सरकार का जो टैग कांग्रेस बीजेपी को देना चाह रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि असल में दलित विरोधी सरकार है कौन। सबसे पहली बात तो कांग्रेस का जो सुपड़ा जगह जगह से साफ हुआ है, तो इतनी बौखलाई हुई है कि कुछ भी बात होती है सोचती है कि शायद इस बात को हम पकड़ेंगे तो वापस सत्ता में आ जाएं, अब हमें वोट मिल जाए या अब हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो उनको हर छोटी छोटी बात को उनको मुद्दा बनाने की एक आदत हो रखी है। वो पहले उसको परखते नहीं है कि ये सच है कि झूठ है, गलत है या सही है, बस उनको लगता है कि कोई पॉइंट मिला है और हम इसको भुना लें। ऐसा ही इन्होंने पॉइंट ज्ञानदेव आहूजा जी वाला भी भुनाया। ज्ञानदेव आहूजा जी ने जो किया, उन्होंने कोई दलित विरोधी उसमें नहीं किया, उन्होंने सिर्फ श्री राम जी के स्वरूप को जो नहीं माने वो मेरे लिए मंदिर में आने योग्य नहीं है, उनका ये टिप्पणी थी, ना कि उनकी टिप्पणी दलित विरोधी थी। फिर भी बीजेपी सरकार ने इस पे तुरंत एक्शन लिया और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और कांग्रेस के तो खुद के विधायक सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, तो क्या उसको नहीं बनाएंगे? जी, अशोक गहलोत सरकार में रमेश मीणा ने आरोप लगाया था अपने पूरी कम्युनिटी के नेताओं के साथ, इन्हें सच में एक दर्पण और एक आईना देखने की सख्त जरूरत हो गई है विपक्ष को कि किस तरीके से अपना चेहरा विकृत करता जा रहे हैं ये, और जनता में जो झूठ फैला रहे हैं। देखिए, झूठ की उम्र होती है, वो बहुत जल्द पूरी होती है। सच भले ही थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन जीतता हमेशा सच ही है। जिस तरीके से अभी बीजेपी अभियान चला रही है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सम्मान समारोह मना रही है, आपको क्या लगता है कि इससे इस कांग्रेस के जो फैलाए हुए झूठ है उसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, दलित के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा कि आखिर में उनकी सरकार, उनके हित वाली सरकार है कौन सी? देखो, कांग्रेस तो ये भुनाती रहती है और कांग्रेस आज से ही ऐसी नहीं है। अगर पीछे चल के देखा जाए तो नेहरू के टाइम से ही था। भीमराव अंबेडकर को उनके योग्य उनको सीट नहीं दी थी और वो उनको निष्कासित कर दिया था केंद्र से। तभी से ही चला आ रहा, और ना कभी कांग्रेस सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर को कोई रतन दिया था। उनको जो सम्मान मिला है वो बीजेपी पार्टी में ही मिला है। तभी तो उनका कितना ही झूठ फैला लो, तभी तो बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सभी अब जनता के सामने आ ही रहा और जनता ने वो सारा उपचुनाव में अपना सहयोग देके दिखा भी दिया है। और जनता पहले की तरह नहीं है, जनता भोली भाली भी नहीं है, जनता बहुत समझदार है, वो अच्छा बुरा सब समझती है और उनको दिखाई भी दे रहा है कि कौन दलित विरोधी है और कौन दलित के साथ है। ये तो देखो, अपने जो सर्वोच्च जगह पे जो बैठा है उनको किसने बिठाया है।
और उनकी खुद की ही पार्टी में आज द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली व्यक्ति हैं। उनका पहली व्यक्ति है और वो उस सर्वोच्च स्थान पर बैठी है, बीजेपी की सरकार में ही तो बैठी है। आज तक आप बता दो कांग्रेस की सरकार में कौन सा दलित बहुत ऊंची पोस्ट पे है। एक उनके ही अध्यक्ष उनके लिए वो अलग से एक कुर्सी रखते हैं, उनको अपने साथ सोफे पे भी नहीं बिठाते। जी, हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ऐसी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक अलग से चेयर लगाई गई, जबकि पूरा गांधी परिवार एक सोफे पे विराजमान था उसी लाइन में। और ऐसे तमाम तरह के वीडियोस तो मैम देखिए सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जो सच्चाई को बयां करते हैं और जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं कुछ इतिहास के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि जो दलित विरोधी राजनीति है वो आज की ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब नेहरू जी का टाइम था उसी समय से ये चली आ रही है, अंबेडकर जी का जो समय था। आप क्या कहना चाहेंगे उस कांग्रेस शुरू से ही एक हाई लेवल पे रही है, चाटुकारिता पे रही है। उनका एक परिवार है जिसको वो सबसे ज्यादा अच्छा परिवार मानते हैं और अपनी जितनी उनकी पार्टी में जो भी लोग हैं, जो उनकी चाटुकारिता करता है वो उन पार्टी में रहता है। और वो हमेशा से ही छुआछूत, दलित विरोधी, ये तो उनके इंदिरा गांधी के टाइम से ही चलता आ रहा है, नेहरू के टाइम से ही चलता आ रहा है। उन्हीं के नेहरू की तो कैबिनेट मंत्री में जो उनकी कैबिनेट की वो थी सरकार, उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं मिला और उनको उससे निकाल भी दिया था। तो आज तो राहुल गांधी को आप देख लो, उन्होंने कैसे ऐसे माला पटक के पहनाई थी। तो ये आज का नया नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है और वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और आरोप लगा रहे हैं वो भाजपा के ऊपर। और ये भाजपा सरकार ही है जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को उनका सर्वोच्च उचित सम्मान दिलाया है, भारत रत्न का दिया है, उनको सम्मान दिलाया और आज बाबा अंबेडकर का वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सम्मान देना होता तो क्या कांग्रेस सरकार पहले ही नहीं देती ये सम्मान? ये काम भी किसने किया? 1990 में बीजेपी सरकार ने किया। और अब जो दलित विरोधी मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर रही है कांग्रेस, जो गलत मैसेज पहुंचा रही है कांग्रेस, उन तमाम सारी चीजों का खंडन करते हुए बीजेपी जो ये अभियान चला रही है भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान का, उससे सही मैसेज दलितों तक जाएगा। उनके हित का कौन सोच रहा है ये उन्हें समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को भी आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आखिर पंक्ति में बैठा हुआ इंसान भी अच्छे से डिटेल में समझ पाए कि असल में दलित विरोधी सरकार, दलित विरोधी चेहरा आखिर में है कौन। मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी निष्पक्ष राय रखने के लिए। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।